मैं न्याय कर रहा हूँ। न्याय नहीं कर सकता। नहीं अब मेरा कैरियर खराब देखे सर, मेरी बात भी तो सुनने के लिए भाई, तेरी बात गलत है, मेरी बात गलत नहीं है। गलत है, वो बेचारा है। मैं आपका आदर करता हूँ साहब, आपके साथ काम किया था, मेरे बारे में देख लेना, पूछ लेना। फिर भी अगर आपका आदेश है तो है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। आपने एक बिना मेरा साथ इसमें कोई कसूर। अक्सर विज अधिकारियों की लापरवाही पर अपना गब्बर वाला रूप दिखाते हैं, लेकिन कभी कभार विज का पाला ऐसे अफसरों से पड़ जाता है जो चुपचाप विज की सुनने की जगह उल्टा विज से उलझ पड़ते हैं। कुछ ऐसा ही कैथल में भी हुआ, जब जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में इंस्पेक्टर और परिवहन मंत्री अनिल विज के बीच तीखी बहस हो गई। तू तो करेगा नहीं, तू तो सुसाइड कर लेना। मैंने सुन लिया, वो तो बेचारा है। वो कह रहा मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मैं कहता भाई मैं न्याय कर रहा हूँ। न्याय नहीं कर सकता। नहीं अब मेरा कैरियर खराब देखे सर, आपसे भी मुझे ऐसा लगा। भाई मैं मेरे जिम्मेवार नहीं हूँ साहब। भाई आपने एक महीने में एफआईआर दर्ज नहीं की, सर मुझे पहले का नहीं पता। और मेरे लिए भी बात है ना, क्या मेरी बात भी तो सुनने के लिए भाई, तेरी बात गलत है, मेरी बात गलत नहीं है। गलत है, वो बेचारा है। तो आप वो कह रहा मैं तो एफआईआर चाहता हूँ। आप उनके बागी से अधिकारी हो। गुस्से में विज भी थे और सस्पेंड होने का मलाल इंचार्ज इंस्पेक्टर ओम प्रकाश को भी था। इंस्पेक्टर ओम प्रकाश ने विज से कहा कि श्रीमान न्याय कोई चीज नहीं रही। इस पर विज ने भी दो टूक कह दिया कि मैं न्याय ही कर रहा हूं। फिर ओम प्रकाश ने कहा आप मेरी बात भी सुनिए, मैं गलत नहीं हूं। मैं आपका आदर करता हूँ साहब, आपके साथ काम किया था, मेरे बारे में देख लेना, पूछ लेना। फिर भी अगर आपका आदेश है तो है। बिल्कुल है, फिर भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल है। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। आपने एक बिना एफआईआर दर्ज, मेरा साथ इसमें कोई कसूर नहीं जब है। मैंने आप कह साथ दिया, काम कीजिए। जब मैंने और कह मेरे दिया से फिर अकाउंट साइड और करा। कंप्लेंट भी राजी है, आपने कंप्लेंट को डरा दिया। विज से इंस्पेक्टर ओम प्रकाश ने कहा सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं सही हूं। इस पर मंत्री विज ने जवाब दिया तू तो रिक्वेस्ट करेगा ही क्योंकि मैंने तुझे सस्पेंड कर दिया है। बहस को तूल पकड़ते देख मौके पर मौजूद एसपी उपासना ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि ओम प्रकाश अब एफआईआर दर्ज करने को तैयार हैं। इस पर मंत्री ने नाराजगी जताई, कहा कि 1 महीने से कार्रवाई क्यों नहीं हुई। मैं तो कार्रवाई चाहता हूँ, मेरी यहाँ दर्ज हो जाए चंडीगढ़। साहब अगर इस स्टेट का सबसे ताकतवर मंत्री अगर किसी को कहेगा, फोन करेगा तो वैसे ही घबरा जाएगा था। हमारी क्या तू तो घबराया नहीं ना, सर, तू तो घबराया नहीं। सर मैं तेरे सामने कह के गया कि एफआईआर दर्ज करो, तुम्हें क्या तकलीफ है? सैकड़ों एफआईआर गलत होती है और मत होती है, क्या तकलीफ है इसमें? सर आपके आदेश की पालना करते हुए सब कुछ किया। क्या तकलीफ है भाई, तेरे को क्या तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। भाई वो कह रहा मैं तेरे को तैयार हूँ। दे देगा नहीं, वो 1 महीने से चुनी लिए जाके कराता उसको, कराता उसको, मेरी कार्रवाई यहाँ होगी वहाँ होगी। अब अनिल विज और इंस्पेक्टर के बीच जो गहमा गहमी हुई है उसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल हुआ यूं कि बैठक में C1 गेट के रहने वाले मंजीत सिंह की ओर से की गई शिकायत चर्चा में आई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी बेटी को विदेश भेजने के लिए धोखाधड़ी की गई है। इस मामले में मंत्री अनिल विज ने पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी कैथल को निर्देश दिए कि शिकायत के आधार पर चंडीगढ़ के बजाय कैथल में ही 0 एफआईआर दर्ज की जाए। हालांकि संबंधित घटना चंडीगढ़ में घटित हुई थी और मामला वहीं का बनता है। बैठक के दौरान जब जांच को लेकर मतभेद सामने आया तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मंत्री विज ने जांच अधिकारी को प्रारंभिक रूप से निलंबित करने के आदेश दे दिए। बाद में एसपी उपासना ने जानकारी दी कि संबंधित पुलिसकर्मी का कार्यकाल अच्छा रहा है, जिसके बाद मंत्री ने निलंबन आदेश वापस लेते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दोहराए। वैसे कुल मिलाकर ये घटना मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुई, क्योंकि मौके पर शिकायतकर्ता मौजूद नहीं था। वैसे इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। कैथल से जयपाल रसूलपुर।